एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की। बच्चों, आपको याद है मेरे प्यारे दोस्तों कि हर व्यक्ति को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको एसबीआई का इंतजार रहता है। क्यों इंतजार रहता है? क्योंकि अगर फैसिलिटी जोड़ा जाए तो और बैंक में यदि आपको 50 से 60 हज़ार के बीच मिलता है तो एसबीआई में आपको 70 से 80 हज़ार के बीच रुपया मिलता है, के बीच ही आपको रुपया मिलता है। और हर कोई तो काम करता है पैसे के लिए, लेकिन जिसके मन में ये भावना होगी कि हम एसबीआई पीओ ज्वाइन करेंगे सेवा के लिए, कुछ लोगों की मदद करने के लिए, तो उसका जरूर होगा। आइए हम बात करते हैं। एसबीआई में पिछले साल भी 2000 सीट था और इस बार 2056 सीट है। क्यों है? क्योंकि 56 सीट बैकलॉग वैकेंसी है। दैट मीन्स व्हाट, या तो कुछ लोग छोड़ दिए या उस क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर पाए जो एसबीआई चाह रहा था, इसलिए इतना सीट खाली रह गया। अब जैसे ही एसबीआई का आया, फॉर्म भी आपका ये भरना शुरू हो जाएगा 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। यहां पर देखिए, आपको नट सेल में मैं कुछ डेट्स दिखा रहा हूं, याद रखिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक होगा, और एप्लीकेशन में जो आपको फी देना है जो कि 750 रुपया है, वो भी डेट आपका वही है। डाउनलोड हो रहेगा प्रीलिमिनरी का कॉल लेटर फर्स्ट और सेकंड वीक नवंबर, क्योंकि पीटी का एग्जाम का डेट दे रहा है अप्रोक्सीमेट नवंबर और दिसंबर। आप मानकर चलिए कि 15 नवंबर के आसपास पीटी का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद सीधे बात करते हैं ऑनलाइन मेंस का एग्जाम कब होगा, तो दिसंबर में होगा। दिसंबर में चाहे 7 को हो, चाहे 15 को हो, चाहे 21 को हो या 27 को, जो भी हो, लेकिन दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। और इसका रिजल्ट कब आ जाएगा? जनवरी में। रिजल्ट आने का मतलब क्या हो गया कि आपको इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाना है कि आपका इंटरव्यू होगा। कॉल लेटर के लिए भी डेट दिया हुआ है, और इंटरव्यू कब हो जाएगा? 2nd और 3rd वीक ऑफ फरवरी। और फाइनल रिजल्ट, मेन बात यह है, फरवरी और मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, और ज्वाइनिंग भी आपका हो जाएगा अप्रैल में। ये बहुत बड़ी बात है, और इसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो आपको तैयारी करने में मजा आता है। देखिए, अभी ये स्टार्ट हुआ और तुरंत अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो रहा है। इतना शॉर्ट में ये वैकेंसी होती है, इतना शॉर्ट का इसका टाइम पीरियड है कि जो तैयारी करता है उसको मजा आएगा। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है आपको SC/ST कम्युनिटी के लिए, तो उसका भी टाइमिंग दिया हुआ 2nd वीक ऑफ नवंबर में। आइए आगे बात करते हैं कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। वैसा स्टूडेंट जो अपीयरिंग है ग्रेजुएशन में, वो भी इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अगर उसका रिजल्ट 31/12/2021 तक रिजल्ट आ जा रहा है तो, ठीक है। और जो पास आउट हो गया है, चाहे उसको कितना भी नंबर आया है, परसेंटेज और मार्क्स से इसमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए अगर वो ग्रेजुएशन पास कर गया है तो, या उसका रिजल्ट 31/12 तक आ जा रहा है तो, ठीक है। वैकेंसी कितनी है देखिए, SC/ST OBC EWS जनरल टोटल कितना है? 2000। ये 56 बैकलॉग है, टोटल इतना हो गया। यहाँ पर देखिए लोकोमोटिव, विजुअली हियरिंग, डिफेंडम जो भी होगा, सबके लिए ये सब वैकेंसी है। ये आपको देख लेना है कि क्या क्या है। मेनली जनरल के लिए है 810, और मेरा तो रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट अपने आप को जनरल मानकर ही तैयारी करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से दिखा दूं सो दैट कि आपका टाइम किल नहीं हो और आपको एक नट सेल में ये मिल जाए कि हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ दिस एग्जाम एंड व्हाट इज द नोटिफिकेशन, ये सारा आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं पीटी का जो एग्जाम होगा, पीटी के लिए 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और समय रहता है कितना? 60 मिनट का, 1 घंटे का। इंग्लिश रहेगा 30 मार्क्स का और टाइम 20 मिनट, सेपरेट टाइम है। 35 क्वांटिटी यानी कि मैथ्स है और टाइमिंग है 20 मिनट, रीजनिंग 35 और टाइमिंग है 20। 1 घंटे का टाइमिंग रहता है। और यहाँ पर पिछली बार हुआ था जनरल का 58 और 59 के आसपास। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उससे ज्यादा स्कोर लाना है, तभी आपका उसमें होगा। आइए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मेंस में। अगर आपने पीटी पास कर लिया, दिसंबर में जो आपका मेंस होगा उसमें क्या क्या होगा, यहाँ बहुत ध्यान से टाइमिंग देखना है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब ये नहीं हुआ कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन रहता है रीजनिंग पर ही और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है। दैट मीन्स मान लेते हैं इनपुट आउटपुट वाला जो क्वेश्चन है ना, वैसा क्वेश्चन भी रहेगा, इसलिए लिखा हुआ कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कुछ क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होता है कि सर कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आएगा क्या, तो वो क्वेश्चन नहीं आता है, ओनली रीजनिंग का ही रहेगा क्वेश्चन, वो भी हाई लेवल रीजनिंग, जिसमें आपका पजल की संख्या ज्यादा होती है। बहुत विग्रसली प्रैक्टिस करना होगा। 45 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेगा 60। दैट मीन्स व्हाट,
ईच क्वेश्चन कैरी मोर मार्क्स देन एनी सब्जेक्ट। ठीक है ना। यहां पर मैथ्स भी दिखाई दे रहा है आपको, ये पहला एग्जाम आपको मिल रहा है जहां पर 35 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, लेकिन यहां पर भी 60। तो ये बात यहां पर कहना सही नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग में ज्यादा नंबर है, मैथ्स में भी आपका ज्यादा नंबर है। ठीक है। अगर 40 क्वेश्चन अगर हमारा है जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का, तो यहां पर 40, दैट मीन्स यहां पर एक ही नंबर है एक क्वेश्चन के लिए। यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन है और मार्क्स है 40, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में है, ओनली 35 क्वेश्चन और करीब करीब 1.75 के आसपास मार्क्स है ईच क्वेश्चन कैरी। अगर हम ये देखते हैं तो 1.25 के आसपास नंबर है आपका किसमें, रीजनिंग में, लेकिन जीके में ओनली 1 मार्क्स है और इंग्लिश लैंग्वेज में 1.15 के आसपास मार्क्स है। टाइमिंग भी अलग अलग है, रीजनिंग में 60 मिनट टाइमिंग सबसे ज्यादा रीजनिंग में है, लेकिन मैथ्स में ओनली 45 मिनट टाइमिंग है। आपका जनरल अवेयरनेस में जहां 35 मिनट है, वहां इंग्लिश में क्या है 40। दैट मीन्स टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 155, नंबर है 200 और ड्यूरेशन कितना है 3 घंटा। इतना ही नहीं, इसके बाद भी आपका आधे घंटे का एग्जाम होगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लेटर और एस्से लिखना है। देखिए लेटर राइटिंग और एस्से, मार्क्स कितना होगा 50। ध्यान देना है बच्चों, इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। आइए आगे आते हैं, आपको बात करनी होगी सैलरी की। तो यहां लिखा हुआ स्टार्टिंग सैलरी कितना है आपका 36,000 से लेकर यहां पर आ जाइए 63,840। अभी जो बच्चे पिछले बार ज्वाइन किए थे पिछले साल, उनको सारा पक्ष जोड़कर करीब करीब 80,000 सैलरी मिलता है। इसमें डाउट नहीं करना है। 60 लीटर पेट्रोल मिलता है, यानी कि 6,000 पेपर के लिए और वॉशिंग के लिए मिलता है आपको करीब करीब 5,000 रुपया, तो 5,000 वो हो गया। ठीक है ना। प्रत्येक 2 साल पर आपको 1.5 लाख रुपया फर्नीचर के लिए और एसी के लिए और टीवी के लिए मिलता है, प्रत्येक 1.5 साल पर। इस प्रकार अगर सारे सैलरी को जोड़ेंगे, अगर आपका मेट्रो पोस्टिंग है तो कम से कम 40,000 के आसपास आपको हाउसिंग अलाउंस मिलेगा, ज़्यादा ही मिल सकता है। तो इस तरह अगर जोड़ते हैं तो करीब करीब 1.25 लाख रुपये सैलरी आपका हो जाएगा काउंटिंग में प्रत्येक मंथ। इस बात को समझना है। 12 साढ़े 12 लाख का पैकेज हो गया आपके लिए। इसको दिमाग में रखने से बच्चे थोड़ा तैयारी करते हैं अच्छे ढंग से। अब सवाल है कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो आपका आना होगा एनएससी ऑनलाइन क्लास में। जो बच्चे पूरे इंडिया से इस क्लास को देख रहे हैं, देखिए बहुत बड़ा आपको दशहरे में, दिवाली और छठ के लिए बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है। 20 से लेकर 50% छूट। इस छूट को जानने के लिए कि क्या क्या छूट है, आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा 9031045681। इस नंबर पे आप जब कॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 20 से लेकर 50% छूट क्या है। ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो रहा है। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और डिस्काउंट का लाभ उठाइए, एनएससी ज्वाइन कीजिए। प्रत्येक साल यहाँ से बच्चे SVIPO ज्वाइन करते हैं। अब आपकी बारी है। मैथ्स कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इंग्लिश में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, जीके में क्या पढ़ें, बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पढ़ें और फाइनेंस में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अगर आपको जानना है तो यू मस्ट कम ऑन एनएससी ऑनलाइन क्लासेज। एनएससी में आइए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। चलिए सारे लोग क्वालिफाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।